पत्नी पर जहरीला पदार्थ देने का आरोप, युवक की संदिग्ध मौत के बाद जांच तेज। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में 32 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद मामला गंभीर हो गया है। मृतक के परिजनों ने उसकी पत्नी पर खाने में जहरीला पदार्थ मिलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपों के आधार पर महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मोहल्ला ब्रह्मपुरी में किराए के मकान में रहने वाली 32 वर्षीय मोनू की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। परिजनों का आरोप है कि घटना से पहले पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। इसी दौरान पत्नी ने कथित रूप से खाने में कोई जहरीला पदार्थ मिला दिया, जिसके बाद मोनू की हालत गंभीर हो गई। परिजनों के मुताबिक मोनू और पूजा का विवाह वर्ष 2018 में हुआ था। शादी के कुछ समय बाद दोनों के बीच पारिवारिक विवाद शुरू हो गया था। आरोप है कि पत्नी की ओर से पहले दहेज और उत्पीड़न से संबंधित मामला भी दर्ज कराया गया था, जिसके चलते परिवार के कई सदस्यों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 5 वर्षों से महिला अपनी मायके में रह रही थी। करीब 3 महीने पहले वो दोबारा मुजफ्फरनगर लौटकर मोनू के साथ ब्रह्मपुरी स्थित किराए के मकान में रहने लगी थी। मृतक की मां सुकर्मा ने आरोप लगाया है कि घटना वाले दिन पति पत्नी के बीच कहासुनी हुई थी। उनका कहना है कि उस समय महिला के पिता भी मौके पर मौजूद थे। कुछ देर बाद मोनू की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया। मेरठ पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि बेटी की मृत्यु के बाद जब उन्होंने मामले में कार्रवाई की बात कही तो उन्हें धमकी दी गई। परिवार का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मोनू ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी अचानक हुई मृत्यु के बाद परिवार में शोक का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। पुलिस की अपील। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मामले को लेकर किसी भी प्रकार की अपुष्ट जानकारी या अफवाह सोशल मीडिया पर साझा न करें। जांच पूरी होने तक केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुकर्मा। क्या हुआ बेटे को? मेरे मेरी बेटे की बहू ने जहर दिया सब्जी में। कहाँ रहता था बेटा? किराए पर रहता था। किस जगह? यहाँ का ताला लगा रखा था मेरे घर का। किस जगह रहता था? इंगा ब्रह्मपुरी में। वे दोनों अकेले रहते थे? 2 कमरे ले रखे थे। मेरा लोंडा अलग सोवा था, वह अलग सोवा थी। कहाँ है वो? फरार हो गई? वह जाली पुलिस वाले लेकर चले गए। पुलिस वाले उसकी सहायता कर रहे, पुलिस वाले लेकर चले गए उससे। अपना घर होने के बावजूद भी किराए पर रहती। मुझे अपनी सासू की शिकल बढ़िया नहीं लगती, अपनी ननंद की शिकल मुझे बढ़िया नहीं लगती, अपने देवर की शिकल मुझे बढ़िया नहीं लगती। मुझे इस घर में रहना नहीं, मुझे इनकी शिकल बढ़िया नहीं लगती, मुझे इस घर में रहना नहीं। जितने मेरी सासू मरेगी और मेरा देवर और मेरी ननंद चली जाएगी, मेरा देवर मर जाएगा और मेरी सासू मर जाएगी, उस दिन मैं आऊंगी इस घर में। कब सर कितने बेटे हैं आपके? मेरे 2 बेटे थे, एक मर गया, एक तो मेरा खा लिया, एक ही खड़ा मेरा बेटा, एक ही खड़ा कब से रहना था किराए पे वे? 5 महीने से। शादी कब हुई? 2018 में 29 जून को। कहाँ से हुई थी शादी? वेलनेस। बच्चे भी है? एक लड़का है। मुझे लड़का नहीं चाहिए, ना मुझे वहाँ चाहिए ना लड़का चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। क्या चाहते हो आप? मुझे मौत चाहिए, सही उसके बदले, जैसा मेरे लड़के को मौत दी। 2 साल मेरा लड़का जेल में रह गया, 6 महीने हम जेल में रह गए। जेल में क्यों रह गए? क्या मामला था? उन्हें बलात्कार का, खर्चे का, दहेज का वो करा हमारे पर मुकदमा। अरे इतना मोटा तकड़ा आदमी जो जिसके लड़ा रहा है, वो सब बार फैसले पर यहाँ बुलावती मेरे घर, वो सब बार मेरे घर बुलावती फैसले पर। मेरे लड़के को चेतक रहती, पूरी चेतक रहती मेरे लड़के को, और सब फोन कर सारी बतावती
और नहीं तो तुम अभी मेरे पास फोन भी नहीं है, पुलिस अभी किस दिखा दो। तरह से साथ दे रही है, तुम्हारा आप साथ दे रही? मेरा साथ नहीं दे रही पुलिस, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा। उन्हें पुलिस लेगी काट का। उसकी बहन थी, उसके भाई थे, गाँव बस्ती के थे, सब ने यहाँ का हाथ रवा करा एकदम से, यहाँ से घर का सब ने मार पिटाई करी। क्या बोलिए बस, क्या नाम है आपका? सुषमा है मेरा नाम। क्या हुआ आज बेटे की, कैसे मौत हो गई? पता नहीं, मैं तो अपने ससुराल में थी भैया, मेरी जेठानी का फोन आया कि आपके भैया को उल्टी हो रही है, आप जल्दी से आ जाओ। इतना मैं अपने ससुराल से आई, मेरे भाई को उठा के मेरे पति ने मेरी मम्मी के पास फोन किया कि उनके घर में लड़ाई बज रही है, आप चले जाओ मम्मी जी वहाँ पे। इतना मेरी मम्मी वहाँ से फटाफट मेरी मम्मी गई तो मेरा भाई छत पे फैला पड़ा हुआ था उस कमरे में जहाँ पे वे किराए पे रह रहे थे। फिर मेरी मम्मी ने और मेरे चाचा के लड़के ने और मेरी चाची ने उसको उतारा और प्राइस इमरजेंसी हॉस्पिटल में लेके गए इमरजेंसी में, और उसे फिर वहाँ से एकदम रेफर कर दिया मेरठ के लिए। फिर मेरी मम्मी का फोन आया मेरे पास 2 बजे कि हमारा भाई रहा नहीं इस दुनिया में। हत्या का आरोप लगा रहा है, किसने मारा है उसको? किसने मारा उसे? जेल किसने दिया था? उसके दोनों मियाँ बीबी तो थे, वे दोनों मियाँ बीबी तो थे कमरे में, वे दोनों मियाँ बीबी तो थे। आप आ जाओ, क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम मेरा है। अभिषेक, आपके भाई की हत्या हो गई है, किसने की है और क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है, मेरी भाभी की हमारे साथ बनती नहीं थी, मेरे भाई के साथ नहीं बनती थी। वो कहती थी क्या नाम कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मेरी सास मर जाएगी जब मैं यहाँ के रहूंगी। और मेरे भाई के साथ बजाती थी, मारती थी, पीटती थी, और हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, मेरी बुआ के लड़के के ऊपर और एक फूफा के ऊपर बलात्कार का केस लगाया था और दहेज का केस लगाया था कि क्या नाम कि मैं तुम्हें सबको जेल में करवाऊंगी और तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और अब जब आई दोबारा 5 साल अपने घर रह गई, वापसी से आई, अभी कुछ दिन पहले 5-6 महीने हुए वापसी आई, और आज तक ये कहा कि मैं यहाँ रहने थोड़ा ना आई, मैं तुम्हें फंसाने और तुम्हें मरवाने के लिए आई। और मेरे भाई को उन्होंने मरवा दिया। कैसे मार दिया आज? कैसे मार दिया? रात 2 बजे मेरे पास फोन आया, मैं अमृतसर में था। नाम लिख दो अपना। मेरी वाइफ की तबीयत खराब रहती है, मेरी वाइफ की तबीयत खराब रहती है, मैं दवाई के लिए ले गया था, ठीक है, दवाई के लिए ले गया था। क्या कि भाई इनका झगड़ा हो रहा था, और उन्होंने कहा कि दोनों मियाँ भी घर में थे, अब जहर उसने खाया है या इसने खोया है जानबूझ के, ये नहीं हम कह सकते, क्योंकि आपस में 2 जने घर पे थे। ये मेरा कहना है। शादी कब हुई थी, कहाँ की रहने वाली है? शादी इनकी वैनले में हुई थी, वैनले की रहने वाली लड़की है, 2018 में। क्या नाम है इनका? पूजा। पूजा का फरार है? पूजा कहाँ है? पूजा को पुलिस वाले प्रोटेक्ट कर रहे इस टाइम। पूजा को पुलिस वाले प्रोटेक्ट कर रहे इस टाइम पूरी। क्या चाहते हो आप? हम न्याय चाहते हैं, बस। ना पुलिस वाला हमारा साथ दे रही है कोई, ना कोई। और पुलिस वाले, पोस्टमार्टम हो गया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आई नहीं, और मेरा भाई पूरे 5 साल से परेशान था, बहुत ज्यादा परेशान था। तहरीर दी है थाने में? थाने में तहरीर दे दी? तारीख भी जाते थे, तारीख पे भी जाते थे हम। तहरीर दे दी थाने में?